हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम आपकी 9th क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 88 करने वाले हैं, जो कि 11 फरवरी की आई है। इसमें हम पढ़ना बेटा पुनरावृत्ति अब शुरू हो गई है। आपकी सेकंड चैप्टर की पुनरावृत्ति आई है। सबसे पहले वर्कशीट नंबर 50, 51 और 52 में जो था पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यंजक एक चर वाले बहुपद, ध्यान दीजिएगा, एक चर वाले बहुपद और कौन से नहीं है। इनमें बताना कौन से एक चर वाले बहुपद हैं और कौन से नहीं है। बहुपद हम जानते हैं कौन से होते हैं। बहुपद वो होते हैं, ना तो एक्स वाई जेड आपका रूट में होना चाहिए, ना तो एक्स वाई जेड आपका रूट में होना चाहिए, ना ही एक्स वाई जेड आपका बटे में होना चाहिए। ठीक है जी। अगर एक्स वाई जेड रूट में है या बटे में है तो बहुपद नहीं होते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड ना तो रूट में होना चाहिए ना ही बटे में होना चाहिए। तो अब देख लेते हैं। और सिंगल होना चाहिए। एक्स एक्स है तो पूरा एक्स में, वाई में है इक्वेशन तो वाई में, जेड में है तो जेड में। ठीक, तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पर 14x² माइनस का 13x प्लस 7, तो ये बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, ये रूट में है लेकिन ये एक्स वाई जेड तो संख्या है, तो ये भी एक चर वाला बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, ये नहीं क्योंकि एक्स वाई जेड टाइम आ गया रूट वाला, रूट में, तो ये लिख देंगे एक चर वाला बहुपद नहीं है। ठीक है, ये एक चर वाला बहुपद नहीं है क्योंकि एक्स वाई जेड कायम आ गया, बहु बटे में आ गया। ये भी नहीं है, ये एक चर वाला नहीं है क्योंकि इसमें तीन चर आ गए, एक्स वाई और जेड, एक चर वाला बहुपद नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन इस तरह से आपका हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में कहते हैं निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक की घात लिखिए। क्या लिखनी चाहिए आपको? प्रत्येक की घात लिखनी। घात कौन सी होती है? जो सबसे बड़ी घात होती है। तो इसमें सबसे बड़ी घात जो है हमारी, तो हमें घात लिखनी है, तो जो सबसे बड़ी पावर होती है वही उसकी घात होती है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें सबसे बड़ी घात किसकी है? इसी की है भैया ये। ठीक है जी, तो इसकी घात कितनी रहेगी आपकी? 3। इसकी घात कितनी है? 7 है, ये होगी 7। इसकी भी घात कितनी है सबसे बड़ी? 7 है, तो इसकी घात भी कितनी होगी आपकी? 7। इसकी घात है ही नहीं, एक्स वाई जेड ही नहीं है, तो इसकी घात होगी 0 क्योंकि कांस्टेंट नंबर की घात नहीं होती है। ठीक है, इस तरह से दूसरा क्वेश्चन होगा। तीसरा क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित को रैखिक द्विघाती और त्रिघाती बहुपद में ज्ञात कीजिए। अगर सबसे बड़ी घात 1 होती है तो वो आपका होता है रैखिक, और सबसे बड़ी घात 2 होती है तो वो होता है आपका द्विघाती, और सबसे बड़ी घात 3 होती है तो होता है त्रिघाती। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है, आपको चयन करना है। तो रैखिक कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखते हैं जिनकी घात 1 हो। एक तो ये है, एक ये है, और एक ये है, और एक ये भी है। ये सब क्या है? आपके रैखिक हैं। इन सब की पावर क्या है? 1 1 है, एक्स की पावर। तो चौथा पार्ट हो गया आपका, एक तो 11 प्लस एक्स रैखिक में। एक आपका पांचवा पार्ट हो गया 6t। ठीक है, एक आपका सातवां पार्ट हो गया है 7x, और एक आपका आठवां पार्ट हो गया है x। ये आपके क्या है? रेखी। द्विघाती जिनकी पावर 2 हो, द्विघाती में कौन कौन आएगा? एक ये आएगा, और आपका ये भी द्विघाती है, और आपका यही दो है आपके द्विघाती, तो इनको लिख दीजिए। तो लिख देंगे, एक तो पहला है आपका कौन सा है जी? x² प्लस का x द्विघाती। और कौन सा आपका तीसरा है? तीसरे में आपका है z प्लस का 5z² प्लस का 7। ठीक है, घाती की बात करें तो त्रिघाती कौन कौन से जो बाकी बच गए वो त्रिघाती, यानी कि सेकंड x माइनस का 5x³, इसकी घाती होगी सबसे बड़ी 3 है। और कौन सा आपका छठा? छठा क्या है आपका? 5k³, ये भी आपका क्या है जी? त्रिघाती है। इस तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य कैसे निकालते हैं? जिसका भी शून्यक हमें निकालना है, जिसका भी शून्यक हमको निकालना होता है, हम उसको 0 के इक्वल रख देते हैं। पी एक्स को यानी कि 0 के इक्वल रख देते हैं। तो पी एक्स को 0 के इक्वल रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 7। 7 उठा के लेकर आएगा, हो गया माइनस का, यहाँ पे आ गया x की वैल्यू, x बराबर आ गया माइनस का 7। ठीक है जी, पहला हो गया क्वेश्चन, इसका शून्यक हो गया माइनस का 7।
यहाँ से पी एक्स को 0 के इक्वल रख देंगे और यहाँ पर x माइनस 3 उठा के लेकर आएगा हो गया प्लस का, तो इसका शून्य कितना हो गया x बराबर 3। ये 3 क्या है, इसका शून्य है। अब तीसरे पार्ट को अगर हम करें तो इसको भी 0 के इक्वल रख देंगे। यहाँ पर हो गया 3x प्लस 2। शून्य निकालने के लिए पी एक्स को 0 के इक्वल रख देते हैं। अब x की वैल्यू निकाल देते हैं, 2 उठा के लेकर आएगा हो गया माइनस का, यहाँ बचे 3x और x की वैल्यू निकालनी है तो 3 कहाँ जाएगा, बटे में, तो x बराबर कितना आ गया आपके पास 2/3। ये इसका क्या है, शून्य है। चौथे पार्ट की बात करें तो पी एक्स को क्या रख देंगे 0 के इक्वल। ये है आपका 3x माइनस का 4, पहले 4 इधर ले प्लस का हो गया, यहाँ रह गया आपका 3x, 3 कहाँ जाएगा, अब आपका अपॉन में चला जाएगा, ये आ गया x की वैल्यू, तो x बराबर कितना आ गया आपके पास 4/3। ये इसका क्या है, शून्य। चौथे पार्ट को अगर हम देखें, पांचवें पार्ट को सॉरी, तो पी एक्स को किसके इक्वल रख देंगे 0 के। ये रह गया 3x, 3 कहाँ जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। और 0 किससे गुणा या भाग करो क्या आता है, 0 ही आता है, तो x बराबर कितना आ गया आपका 0। तो x बराबर 0 ही क्या है, इसका शून्य है। इस तरह से आपकी बेटा वर्कशीट कंप्लीट होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।